आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है। घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर को, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तू रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ, और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए। घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जटा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जटा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जटा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जटा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका देगा। कृपा, उस पर विश्वास रखिए। भरोसा। तब तो लोग गाते हैं, जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया। जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी आया। जटा और मठा की कथा कहती है, आप दिल से, मन से, नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदारता, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो जरूर, थोड़ा करो, करो जरूर। शंकर भगवान श्राद्ध का भोजन करने गए थे। मेरे शंकर जी को बहुत शौक है श्राद्ध का भोजन करने का, बहुत। एक बार अयोध्या घूमने के लिए गए तो राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पार्वती जी बोली, बोलो प्रभु, भूख लग रही मेरे को।
पार्वती जी बोली तुम कभी भी पृथ्वी घूमने आते तो भूख तो कभी नहीं लगी, आज कहाँ से लग गई तुमको? शंकर भगवान बोले मुझे तो भूख लग रही, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती चलो भोजन बना दूं, मैं घर पे खिलाऊंगी कैलाश पे। पार्वती नहीं, मैं तो यहीं खाऊंगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोली यहाँ कहाँ जाओगे? पार्वती मैंने तेरे हाथ का भोजन तो खूब करा पर श्राद्ध का भोजन नहीं करा। पार्वती बोले ये कहाँ का फैशन है कि श्राद्ध का भोजन करना है? नहीं मैं तो जाऊंगा। मैं तो कहाँ जाओगे? राम जी के यहाँ। अरे भगा देंगे तुमको। शंकर जी बोले ऐसे रूप थोड़ी रख के जाऊंगा, अच्छा पंडित बन के जाऊंगा, जनेऊ मनेऊ पहन के जोरदार त्रिपुंडा मरपुंडा लगा के जटाजूट बांध के, तो चिंता मत कर। पार्वती जी बोली वो तो सब मालूम है, एक बार गए थे वहाँ सब पहचान में आ जाता है, मालूम है। शंकर जी बोले तू जा यहाँ से। पार्वती गई कैलाश, शंकर गए राम जी के घर। शंकर जी ने जाते सी आवाज लगाई, भूख लगी है। इतने में आवाज आई, अरे बैठो बैठो, ब्राह्मण देता है। सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया। शंकर जी भी बैठ गए आसन लगा के। शंकर जी ने पूछा बैठ जाऊं? कहाँ बैठूं? कहीं नंग बैठ जाओ। आसन लगा के जो शंकर जी बैठे, चांदी की थाली, सोना का कटोरा, गिलास चांदी का, भोजन आना जो चालू हुआ और जो पंडितों ने खाना चालू करा, सारा बामन उन तो खा खा के उठ गया पर ये नहीं उठा। बैठा कि बैठा, आंदो आंदो। सीता जी के पास में खबर पहुंची उर्मिला जी की। उर्मिला जी बोली जी बोली क्या हुआ? अरे सब उड़ गए, सब तो उड़ गए, एक बैठा है। अच्छा तो तूने पानी की नहीं पूछी? भोजन के बाद पानी की पूछे? 4 बार पूछ ली महाराज, पानी लाऊं? तो क्या अभी भोजन ही चलने दो, पानी तो बाद में पी लेंगे। तो क्या पानी कब पियोगा? तो क्या एंड में पियेंगे। तो क्या अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आन दो, ले जा ले जा। बना बना के सीता जी थक गई। सारा केकई के पास खबर पहुंच गई। माता केकई ने पूछा क्या हुआ सीता, क्या क्या है? तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है? तुम्हारे ससुर का श्राद्ध और तुम्हारे सिर पे पसीना? श्राद्ध तो जाने दो दादा, वो अब एक बामन ना जाने कहाँ से है, उठ ही नहीं रिया है। सीता जी केकई बोली नहीं उठ रिया का मतलब है? सीता जी बोली हमको तो लग रहा हमको उठा के उठेगा, तुम जाओ। केकई ने कहा हम भी देख के आए जरा कहाँ का बामन है। सीता केकई ने देखा ये तो अपने गांव का बामन है, उठ जाएगा थोड़ी देर में, जाओ भोजन करा, पूड़ी मुड़ी दो, जरा सब्जी मजी भजिया पकौड़ा खीर मीर सब दो, सब खिला दिया। भगोने के सब खाली पड़े, और बना लो कि बनाने वाली डबल से लग गई और खा गए। खाए जा रहा है। 22 बार तो खीर बना ली बड़ा वाला भगोना में, मालपुआ रबड़ी तो सब खुट गई। अच्छा तो फिर भंडारा खाली हो गया, अयोध्या का कुछ नहीं बचा। बाजार से लिया कि बाजार भेज दिया हनुमान को लेने के लिए। हनुमान जी बाजार गए, सारा किराना का सामान लिया। किराना का सामान ला के अंदर जा रिया था। इतने में शंकर जी बोले रेन दो, अंदर जाएगा वापस बाहर आएगा, इससे अच्छा यहीं धर दो। अब के सूखा की सूखा आटा निपटाते जा रहा है, सूखा की सूखा बेसन खा जा रहा है, क्या कि नुक्ती अंदर ही बन जाएगी, खान दो। मूंग की दाल ला तो के अंदर ही दही बड़ा बन जाएगा, उड़द की दाल का, तुम तो आन दो, अंदर जान दो। फिर समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी रोती रोती राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों घबरा रही है? ब्राह्मण को क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण बैठा है भोजन करने, तो कराओ कि कुछ नहीं बचा दादा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया वो। बामन कौन सा है? राम जी जो जाकर देखे, देखते सी राम जी ने कहा वाह महादेव, गजब कर गया, आज तू आ गया, गजब। 16 श्राद्ध का भोजन करने और महादेव। राम जी ने कहा सीता अब तू परोसने मत जाना, अब मत जाना परोसने। सीता जी बोली नहीं जाऊंगी। फिर कौन जाएगा? सीता जी बोली तो चिंता मत कर, अब भी आए। राम जी ने हाथ जोड़ के माता जी को बुलाया, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे, आ जाओ माता, भेरू भोजन कर ही दिया है। शंकर जी भोजन करने बैठे, आओ जगदम्बा। पार्वती जी बड़ी नथ पहनकर, सिर पर बोर लगाकर, बड़ी बिंदी लगाकर, नैनों में सुरमा, सुंदर बेणी लगाकर, हाथ में गजरा, पांव पैजनिया, सुंदर करधनी पहनकर माता पार्वती जोर पायल की नाद करते हुए आई। शंकर जी तो खाना में बिलिया थे, खूब खाने में लगे, इधर उधर तो देखे ही नहीं, खाए जाए खाए जाए, खाना में बिले। और पार्वती जी ने आकर एक लड्डू जो धरा,
शंकर जी ने वो लड्डू जो मुंडा में धरा, धरते से समझ में आ गया है कि ये तो उसी ने बनाया है। कभी कभी हो जाता है। एक पति ऑफिस से आया, कहीं प्रवचन में सुन के आ गया कि पत्नी जो भी बनाए उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। पति ने आज तक पत्नी के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करी थी। आज ऑफिस से आकर प्रवचन में सुनी आया था, कहीं कथा में सुन लिया होगा, कहीं महाराज की कथा सीवर वाला की, और सुन के तारीफ करने बैठ गया। क्या जोरदार पराठा बना, ये सब पराठा जिंदगी में कभी नहीं खाया, क्या जोरदार बनाया है। पत्नी अंदर गई ने बेलन ला के जो पट्टी के धोया, जो धोया। पति बोले क्या हो गया। पत्नी बोली 40 साल मेरे हाथ का खाया तब तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसन के हाथ से आया तो तारीफ कर रहा, जो धोया। पति सोचा आज के बाद आंदे सीवर वाला महाराज की कथा कभी नहीं देखूंगा। तारीफ करने की बोली तो मैंने कर दी, तारीफ करने का बोला था हमने, करे सकता तारीफ। पार्वती जी ने जो लड्डू दिया शंकर भगवान पाए, जो भोलेनाथ जी ने लड्डू खाया समझ गए ये उसी ने बनाया। और जो ने लड्डू खाता खाता ने ऊपर देखा नहीं, पार्वती जी ने दोनों नेना मटका दिया। चलना है कि बैठना है। कहीं पति अगर जब ज्यादा रिसेप्शन में या पार्टी में ज्यादा फाका फाकी करे नहीं, और पत्नी काजल माजल लगा के जूड़ा मूड़ा लगा के पिन लगा के इशारा में ही बोल दे चलना है, उत्ता में तो ये आगे जगदम्बा भेरू पीछे, आगे आगे तू चल पीछा में चल, तुरंत पार्वती जी ने जो इशारा करा, शंकर भगवान उठ के जल लाओ, जल जल्दी लाओ। सीता जी को इशारा करा पार्वती जी ने, अब लिया उन्हें वापिस बैठ जाएगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये भांग का खाया हुआ व्यक्ति कितना खाना खा जाए किसी के नहीं मालूम पड़े दादा। सही है, जो भांग भांग खाए नहीं वो उसके खाना रख दो सामने, खाए लाओ जल्दी वापिस बैठ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, जल्दी लाओ। पानी लाए, जो भोलानाथ जी के दिया, भोलानाथ जी ने जो आचमन करा, आचमन करते से ही शंकर भगवान उठ के खड़े होके बोले अगला श्राद्ध जरूर आऊंगा। इतने में तो सीता जी बोली रहने दो दादा, तुम मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा, अगला श्राद्ध तुम रहने दो, तुम मत आना, तुम मत आ जाना। महाराज अब बस भाव वही, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है, जब से सुननी है शिव महापुराण की कथा, विश्वास जाग गया, तकदीर बदल, तब से बदल गई है। जम के तो बोलो तकदीर। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ
काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान हो काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान हो काशी वाले रे। हो जय हो। अरे भाव जय हो। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे। 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 अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान हो डमरू वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। ए मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। ए मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले हर रे। हर भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का सुंदर स्वरूप क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शरम्भ पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। भगवान शिव का नाम श्रम्भेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम श्रम्भेश्वर महादेव। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विराजे। समय आया भगवान शंकर से पार्वती जी बोली हैं महाराज जन्मे जो शंकर स्वयं भूमि में से प्रकट हो रहा है, पृथ्वी में से प्रकट हो रहा है और उस ब्राह्मण के घर में जा रहा है। स्वयं भगवान और ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया नंदीश्वर। नंदीश्वर उसका नाम रखा और नंदीश्वर नाम रख भी दिया। और नंदीश्वर नाम रखने के बाद वो आनंद पा गया, शिव जी की भक्ति में डूबा रहा डूबा रहा और डूबा रहा। इतनी भक्ति भगवान शंकर की करी, इतनी भक्ति करी, अल्पायु होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगा रहा तो पूर्ण आयु भी मिल गई और शिव की भक्ति में रमा रहा। और समय एक ऐसा आया कि वो भगवान शंकर का इतना प्रिय हो गया कि शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? नंदीश्वर कहता है ऐसी कृपा कर दो, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे। प्रभु कृपा ऐसी कर दीजिए, मेरा मुख पशु का लगा दीजिए। कौन मांग रहा है? नंदीश्वर। मेरा मुख पशु का लगा। शिव जी मुस्कुराकर बोले भाई
अगर पशु का मुख लग जाएगा ना तो कहीं विवाह शादी भी नहीं होने वाली है। ब्याह में नहीं होगा तेरा, शादी विवाह नहीं होगा, भले नहीं हो। शंकर भगवान अगर कृपा करें तो पत्थर पे फूल खिला दे तो ये ब्याह शादी तो आपके हाथ में है। जन्म मरण परण तीन तो आपके हाथ में। मेरे को क्या सोचना उसको। तीन तो आपके हाथ में, ठीक है। शिव जी बाग हे ओघड़ी, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कृपा करो, शंभु कृपा करो। मेरा मुख आप इसको पशु का मुख लगा दीजिए। इंसान के मनुष्य के धड़ पर शंकर भगवान ने बेल का मुख लगा, पशु का मुख, बेल का मुख लगाया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे लिए तूने अपने रूप का त्याग कर दिया, तू मेरा प्रिय गण होगा, मेरे स्थान के सामने तेरा स्थान होगा। जितनी आराधना लोग मेरी करेंगे उतनी आराधना तेरी करेंगे। मुझे पाने के लिए संसार के लोग तेरी प्रार्थना करेंगे। और सुन नंदी, आज तुझे वचन देता हूं नंदी, तुझे वचन देता हूं नंदी, सुन। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई श्लोक नहीं आता, पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, अनुष्ठान नहीं आता, नंदी तेरे कानों में अगर कोई कहकर जाएगा कि मेरे शंकर को मेरे यहां लेकर आना, तो मैं स्वयं नंदी तेर को लेकर उसके दरवाजे तक जाऊंगा। यह वचन मैं तुझे देता हूं। यह नंदीश्वर जिसने अपने रूप का त्याग कर दिया, जिसने अपने रूप को त्याग दिया। महाराज, जो अपने रूप का भी त्याग कर सकता है भगवान के लिए, भगवान उसके लिए क्या ना कर सकता, क्या ना। ले ये भृंगी लाया है, कोई साधारण है क्या? और केवल ध्यान देना, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप जो लेकर आ रहे हो, अगर दिल से लेकर आ रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। आप दिखावे के लिए ला रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं ये पानी लेकर आया है ना, ये खारा है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं आप खारा पानी पी गए, आप दुर्गंध युक्त पानी पी गए, आपने बोला क्यों नहीं? भगवान बोले पिलाने वाले का दिल देखा जा रहा है, भाव देखा जा रहा है, जो पिला रहा है। ये मन पिला दो मुझे शाम हो मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जो मिले वो भाव से मिले, जो मिले वो निर्मलता से मिले, जो मिले वो आनंद से मिले, तो क्यों नहीं पाऊंगा? कार्तिकेय जी ने कहा मां अगर पिताजी नहीं बोल पाए थे कि पानी खारा है, आप तो बोल सकती थी, तो आप भी तारीफ कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा सुन बेटा कार्तिकेय, अगर कोई निर्मल मन से अगर कोई वस्तु प्रदान करता है हमारे लिए लेकर आता है, जगत के लिए नहीं, हमारे लिए। बहुत ध्यान देना, बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ ना, तो भी तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए कि आज भिंडी में लेकर जा रही हूं, आज गिलकी लेकर जा रही हूं, आज आलू लेकर जा रही हूं, मेरे को भगवान का भोग लगाना है। आज एकादशी है, कल
जितने लोगों ने भी आलू खरीदा होगा, साबूदाना खरीदा होगा, बगर खरीदा होगा, चिप्स खरीदी होगी, जो भी कुछ खरीदा होगा वो ये सोच के खरीदा होगा कि मेरी पत्नी का व्रत है, मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ये चीज खरीद के लाना है, मुझे ये सामान लाना है। पत्नी भी फोन लगा कर बोल रही कल एकादशी है, ये सामान लिया ना, कल एकादशी है, थोड़ा साबूदाना लिया ना, थोड़ा मूंगफली का दाना, सिंगदाना लेकर आना। पत्नी भी फोन लगा कर बोले। और आज जो देवसोनी एकादशी है, आज देवता जो विश्राम कर रहे हैं, चतुर्मास का आनंद प्रारंभ हो रहा है, तो सब घर घर से लोग गए जरा सामान खरीद लाना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, एकादशी है, आज जरा ले आना। और आपने किसके लिए मंगवाया? साबूदाना का कल बेटे का फरियाल उसके लिए बना दूंगी, उसके लिए ये राजगिरे का हलवा बना दूंगी, उसके लिए खीर बना दूंगी। पर तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये सब समाया हुआ था कि मेरे को ये बनाना है, मेरे लिए ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, अम्मा जी के लिए बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, पिताजी के लिए बनाना है। पर आपकी चित्तवृत्ति में ये नहीं आया कि सब्जी लेने गए, सामान लेने गए तो अपने पति से, या पति भी ये कहता कि मुझे जो कुछ खरीदना है वो परमात्मा के लिए खरीदना है। कल मेरे एकादशी है, मेरे भगवान की कल भोग की थाली आएगी, उसमें मुझे ये पदार्थ रखना है। पार्वती जी कर रही हैं संसारवासियों में और भृंगी में यही अंतर है। भृंगी पानी लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, संसार वाले पानी लेकर आते हैं तो खुद के लिए, खुद के लिए। भृंगी कुछ लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, और संसार वाले कुछ लेकर आते हैं तो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। ये श्रेष्ठता में इसमें कोई सुख का बहान नहीं है हमारा। शिव जी कह रहे हैं जो वो जल लाया मैं खारा था, इतना खारा पानी मैं पी नहीं सकता था, पर मैंने उस जल को पिया। उसका कारण केवल इतना था कि वो जो भाव से लेकर आया था उस भाव से पिया। कार्तिकेय जी महाराज को थोड़ा सा भाव में जागृतता आई कि बताओ इतना अच्छा जल छोड़कर पिताजी ऐसा जल पी गए, माताजी ऐसा जल पी गए, और भृंगी की इतनी तारीफ कर रहे हो। भृंगी, फिर भृंगी से कहा भगवान कार्तिकेय ने, पहले शिव जी से कहा, फिर पार्वती से कहा, पार्वती के बाद में भृंगी से कहा, क्यों रे ऐसा पानी भरकर लाया स्वामी को पिलाने के लिए, अपने स्वामी को पिलाने के लिए तू ऐसा पानी लेकर आया जो खारा है। भृंगी ने कहा मुझे तो खारा नहीं लगा। जो भृंगी ने पानी को पिया, पीते से कहा हाँ नाथ ये खारा है, आप कैसे पी गए? भगवान शिव कहते हैं भृंगी, जब तू उस सरोवर में से पानी पी रहा था तो तेरे मन में ये आ गया था कि ये जल मैं शिव को दूंगा, इसलिए मैंने उस जल को निर्मल कर दिया था। अब ये जल संसार वासियों के सामने आया तो उनको खारा लगा। ये संपूर्ण संसार विश्व किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो कहा बुरा उसको लगता है जो इससे निकलना नहीं जानता। एक परसों के दिन एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले एक बात कही थी कि पानी में व्यक्ति गिरता है और मरता है। कौन मरता है? जो पानी में तैरना नहीं जानता वही मरता। जो तैरना जानता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता। संसार सागर में तुम्हें पटका गया, भव सागर में तुम्हें पटका गया, ये संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में, सबके भीतर तुम्हें पटका गया। बस इतना तुम्हें आना चाहिए, इसमें से तैरना, इसमें से बाहर निकलना, ये तुम्हें आना चाहिए। और बाहर निकलने का तरीका कौन सा है? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात तुम्हारा प्रथम भाव यही होना चाहिए कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं कथा में जाऊं, मैं भजन में, मैं कीर्तन में, मैं स्मरण में, मैं नाम जाप में पहुंच जाऊं। जब मैं भगवान की भक्ति में रम जाऊंगी तो इस संसार सागर से, भव सागर से बाहर निकल जाऊं। फिर वो किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वही जानता है, उसका रूप भी वही जानता है। कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना।
कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना भोले जी चले आना। कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना भोले जी चले आना। कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना भोले जी चले आना। तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। पुरानी बन के अंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के अंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। हर भोले जय हो। हर भोले तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। माँ कमला को संग में लाना। माँ कमला को संग में लाना। डमरू हाथ लेके चक्कर साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके अमर हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जय हो। हर भोले बड़े भाव
हमारे रूप में आना, माता तारा को संग में लाना, 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 कमल हाथ लेके छड़ी साथ लेके चले आना, बोले जी चले आना, कमल हाथ लेके छड़ी साथ लेके चले आना, बोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, बोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, बोले जी चले आना, कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, बोले जी चले आना, कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, बोले जी चले आना, शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी है अविनाशी है शंकर, बस इतनी कृपा मेरा शिव करे, निर्मल मन मेरा भगवान देखता है। आपके वस्त्र आभूषण रतन माणिक मोती सोना चांदी ये सब परमात्मा नहीं देखेगा, आपका दिल देखेगा। संसार के लोग आपकी वस्तुएं देखेंगे, भगवान आपका हृदय देखेगा। तुमरुका जी बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सबसे पहला धतूरे का फूल किसने शिव जी को दिया था? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। बच्चे पूछ सकते हैं आपसे, बच्चे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बच्चे तो बहुत प्रश्न करते हैं। बच्चों का क्या है? एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बोल। दादी एक बार टे बोल ना, टे। दादी बोली, ये क्या होता टे? नहीं दादी तू पहले ऐसा बोल टे। दादी बोली, मैं काय को बोलूं, पहले बता ये टे क्यों बोलवा रहा? दादी तू बोल तो सही, एक बार मुंह से बोले सट्टे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बोलवा रहा है? दादी पहले बोल। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाल के दिया, ले कुरकुरा खा लेना। अब बता कि मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है? अरे दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पर बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, इसलिए तू टे बोल दे। दादी तू टे बोल। अब दादी टे बोले नहीं और ये पूछो, बच्चे बच्चे होते हैं, कुछ भी प्रश्न कर लेते हैं, उनके मन में आना चाहिए। बस बच्चों का प्रश्न करने का कोई तरीका नहीं होता। एक वो बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? वो पड़ोस में लल्लू रहता था ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चना की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, सेव बना है। तो दादी बोली, बेटा उनके घर तो बने गई, क्योंकि उनकी दादी मर गई तो आज वो 13वां है, 12वां। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़ के बोला, अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक दिया धर के, दादी एक दी धर के। दादी क्या मुझे निपटाने का प्लानिंग कर रहा है? बच्चे बड़े विचित्र होते और बड़े विचित्र प्रश्न भी करते रहते, बहुत विचित्र प्रश्न। इनके प्रश्नों का कोई वो नहीं देता, बहुत बहुत विचित्र प्रश्न। अब तुमरुका बाबा देवऋषि नारद को मिले। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो महाराज जी? तुमरुका जी बोले, नारद तुम इतने दिनों के बाद मिले हो? नारद को तुमरुका जी ने हृदय से लगा लिया।
तुमरुका जी शिव के भक्त हैं, नारद जी जम के बोलो नारायण के भक्त हैं, श्रीमन नारायण। तुमरुका जी हमेशा मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निरंतर मुख से भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अभी कथा में कहा था, केवल तुमरुका जी एक ऐसे हैं जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी बंद ही नहीं होती, वो जहां जाते कथा चालू होती। और केवल तुमरुका जी नहीं, 1-1.5 साल से जो आप ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि केवल तुमरुका अकेले शिव महापुराण की कथा को लगातार नहीं बाच रहे। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये भी रोज शंकर की कथा को बाच रहे हैं। बस अंतर इतना है कि रोज किसी ना किसी से चर्चा निकल ही जाती है। आज सीवर वाले महाराज जी ने ये बताया था, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना था, आज शंकर जी की कथा में हमने ये सुना था। मतलब कोई आया और आपने उससे बात निकाली, मतलब शिव पुराण चल रही है, शिव पुराण बंद हुई नहीं, लगातार चालू है। शादी में गए, 2-4 लोग बैठ गए तो बात निकल गई, अरे ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रही हो। किसने बताया? हमने वो सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना था और शिव पुराण में सुना था। अच्छा तुम भी सुनती हो? हाँ हम भी सुनते हैं। अब शिव पुराण चालू हो गए, उन्होंने ये भी बताया था, उन्हें वो थोड़ी सी देर 1 मिनट की भी शिव पुराण की चर्चा अगर आपके मुख पर आ रही है तो समझ लेना कि जैसे तुमरुका जी जीवन पर्यंत शंकर की कथा बाचते रहे, आप भी रोज बाच, आप भी तुमरुका जी से कम नहीं हो, आप भी शंकर के गण से कम नहीं हो, आप शंकर के प्रीता से कम नहीं हो। आपके मुख से शिव कथा निकल रही, भले एक क्षण की निकले। पत्नी पति से कह देती है, सुनो आज मैंने कथा में ऐसा सुना था, मतलब शिव पुराण चालू है। बच्चे पापा से कह देते, पापा आज कथा आ रही थी ना, दादी सुन रही थी, हमने भी सुन ली थी थोड़ी देर, उसमें महाराज जी ने ये बताया था, उसमें जी भजन गाया था, मतलब कथा चालू है। मेरा विश्वास कहता है इस शिव महापुराण के आप जितने श्रोता हो, जिस दिल से आप इस कथा को सुन रहे हो, वो कथा का प्रसार, वो कथा का प्रसाद, आप उस कथा का वाचन रोज कर रहे हो। हम तो 3 घंटा यहाँ कथा बाज देते हैं, पर उसके बाद में तो आप भी तो 2-3 घंटा बाज देते हो। कहीं ना कहीं कोई प्रसंग छिड़ जाता है, बातचीत हो जाती है, दुकान पर गए तो कोई कथा सुनता दिख जाता है तो बात हो जाती है, भैया क्या बात है, कौन सा कथा सुन रहे हो मोबाइल पर? अरे वो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सीवर वाला महाराज बाच रहा है, तो आपके मुख से निकल जाता है कि हमने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, हमारी चित्तवृत्ति में वो बैठी है। निरंतर चल रही है। सारी पुराण उठाकर देखना, किसी पुराण में ये नहीं मिलेगा कि निरंतर चल रही है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है रामचरितमानस, जो निरंतर चल रही है, निरंतर चलती जा रही है, चित्तवृत्ति मन आनंद में चल रही है, रुकी नहीं है, चल रही है। अब देवऋषि नारद ने तुमरुका जी को गले से लगाया, मित्र मिले, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता दिल की होना चाहिए, दिल की मित्रता। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव।
पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भगत, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी